हमारे समाज में भगवान शंकर की एक रात्रि यानी शिवरात्रि एक मनाई जाती है, किंतु माता की 9 रात्रियां मनाई जाती है। यानी इसका सीधा सा अर्थ भगवान ने कहीं ना कहीं इस रूप में बताने का प्रयास किया है कि शक्ति रूप में जो नारी होती हैं उनका सम्मान, उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी आराधना ये हर जीव को अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में नारी की 7 विभूतियां बताई हैं। कह लीजिए नारी के 7 गुण हैं और उन 7 गुणों से ही एक नारी की पहचान होती है। 7 विभूतियां कौन सी हैं? तो पहली विभूति है कीर्ति, दूसरी है श्री, कीर्ति ही श्री वाक् च नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। पहली है कीर्ति, यानी नारी की अपनी एक कीर्ति होती है और उसको वो कीर्ति स्थापित नहीं करनी पड़ती, उसको बनी बनाई वो प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी बस में यात्रा कर रहे हो, कोई पुरुष बैठा हो, लेकिन वहाँ अचानक कोई नारी आ जाती है और वो देखता है कि ये खड़ी है, तो एक जो सच्चा पुरुष होता है वो अपना आसन छोड़ देता है और नारी को कहता है कि ये आप यहाँ विराजमान हो जाइए। ये नारी की प्रतिष्ठा है। ऐसा कोई संविधान का नियम भी हो सकता है, लेकिन हमारे समाज में नारी की प्रतिष्ठा बचपन से ही सिखाई जाती है कि कोई माता, कोई महिला आती है तो उसके लिए सीट छोड़ दो और उसको आसन प्रदान करो, क्योंकि ये नारी की प्रतिष्ठा है, ये उसकी कीर्ति है। दूसरा है श्री। जैसे कहते हैं ना, घर में कोई किसी की विवाहित आती है ब्याह करके, तो कहते हैं अजी हमारे घर में तो एकदम ये लक्ष्मी आई है। मात्र शरीर जो होता है वो घर की श्री होती है, और घर की श्री भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में नारी को बताया है। तीसरा जो नारी का गुण है वो है वाक। वाक यानी नारी की वाणी में विनय होता है। विनय माने विनम्रता, करुणा का भाव नारी की वाणी में। विनय वाणी ये एक नारी की विभूति है। अब वो अलग बात है, कुछ अपवाद हो जाए, कुछ एक आध नारी ऐसी भी होती हैं उनके मुख से जब देखो झगड़ा बगड़ा करती रहती हैं, लड़ती भिड़ती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी नारियों का उसमें गणना गिनती कर ली जाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नारी की जो आभूषण है, नारी की जो विभूति है, वो उसकी वाणी की विनम्रता है, और उसी से नारी का श्रृंगार होता है। देखो बाहर की वस्तुएं तो कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है, पर नारी का असली जो आभूषण है उसकी वाणी का विनय है, और वो कभी भी एक नारी को खोना नहीं चाहिए। एक माता को कभी भी अपनी वाणी का विनय खोना नहीं चाहिए। कई माता इतना मीठा बोलती हैं, इतना प्यारा बोलती हैं, और कई ऐसे बोलती हैं जैसे कोई मुंह से शब्द नहीं बल्कि कोई स्टेन गन से गोलियां निकल रही हों। लेकिन नारी का आभूषण उसकी वाणी की विनय है। एक और भगवान श्री कृष्ण ने नारी का गुण बताया है स्मृति। नारी की जो स्मृति होती है, यानी उसकी जो याद करने की शक्ति होती है, वो पुरुषों से थोड़ी ज्यादा होती है। अब माफ करना, को ये नहीं बोले कि मैं खुद एक नारी शरीर में इसलिए ज्यादा बड़ाई हो रही, मेरी वाणी तो है नहीं, कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है कि नारी की जो स्मृति वो पुरुष के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है।
याददाश्त ज़्यादा होती है, नारी पुरुषों से ज़्यादा याद रखती है, और कई कई बार तो ना याद रखने वाली चीज़ भी याद रखती है। फलाने उस साल आप वहाँ हमको लेकर घुमाने गए थे, मैंने वो खाने को कहा था, तुमने खिलाया नहीं, तो तब से ही मैं तुमसे नाराज हूँ। तो ना बात याद रखने की भी कई बार याद रखती है। ऐसा भाव भगवान श्री कृष्ण